Good evening, class. From today onwards, I am going to take your physics class. That your physics portion, which was being completed by the AP Chaturvedi sir. Now I am going to cover it. Okay. So today we are going to start our new chapter in the physics. That is chapter 11, work and energy. Okay. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्क होता क्या है. ठीक है कि फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के अनुसार से या साइंस के कॉन्सेप्ट के अनुसार से वर्क डन हम बोलते किसको है. ठीक है क्लियरली. तो वर्क डन में कैसे कि मतलब होता है कि जैसे कि हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि ही इज वर्किंग हार्ड. वर्किंग हार्ड सिंपल सा मीन्स है कि कोई बच्चा यदि एग्जाम के लिए वर्क करता है कि वो दिन रात उसकी पढ़ाई कर रहा है या नोट्स बना रहा है या दिन रात उसको याद कर रहा है, उसको मैथमेटिक्स को सॉल्व कर रहा है एंड फिर वो एग्जाम में सुबह रात पढ़ के फिर वो एग्जाम में आके बहुत अच्छे से पेपर दे रहा है. तो इसको हम लोग सिंपल अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ही इज वर्किंग हार्ड. बट फिजिक्स के लैंग्वेज के हिसाब से या साइंस के लैंग्वेज के हिसाब से ये वर्क डन नहीं कहलाता है. ये क्या कहलाता है, वर्क डन नहीं कहलाता है. यानी हार्ड वर्किंग तो सिर्फ एक किसी को हम एक स्लोगन देते हैं या किसी के कैरेक्टर को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं. हार्ड वर्क को हम क्या करते हैं, किसी के कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं. ये वर्क डन नहीं होता है, ये वर्क नहीं होता है. ठीक है, ये वर्क नहीं होता है. यदि किसी को हम सिर्फ एक टाइटल दे रहे हैं कि हाँ वो हार्ड वर्किंग है या ही इज गुड इन वर्क या समथिंग, हम ऐसे बोलते हैं. यदि हम उसके हिसाब से देखें तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मेहनत बहुत लगती है पर वो वर्क डन नहीं कहलाता है. यानी एक बड़ा सा पत्थर है, ठीक है, बहुत बड़ा पत्थर है, इसको आप कंटिन्यूसली धक्का दिए जा रहे हो कि ये थोड़ा सा हिल जाए, ये यहाँ पे जा करके यहाँ तक पहुंच जाए, पर ये पत्थर नहीं हिल रहा है, ये पत्थर वहीं का वहीं है. तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो. यहाँ पे आप कोई भी वर्क डन नहीं कर रहे हो. भले आप थक गए हो या आप बेहोश हो जाओ काम करते करते या आपकी पूरी एनर्जी लॉस हो जाए, पर वो वर्क डन नहीं कहलाता है. वो वर्क डन क्या कहलाता है, जीरो. उसी प्रकार अगर आप किसी वेट को ऐसे अपने ऊपर लेकर के खड़े हो सर के ऊपर या फिर कंटिन्यूसली आप किसी बाल्टी को लेकर के सिर्फ खड़े हो, ठीक है, काफी देर तक खड़े हो, आपकी एनर्जी चली गई, आप काफी थक गए हो, तो फिजिक्स के लैंग्वेज के अनुसार से वहां पे भी वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो. यानी वो वर्क नहीं कहलाता है. ठीक है, वर्क तभी कहलाएगा जब फिजिक्स के लैंग्वेज को या फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को उसमें अप्लाई होता हो. ठीक है, वंस अगेन कि जरूरी नहीं है कि हर चीज में वर्क डन हो. जैसे कि सिंपल सा है कि आप किसी गाड़ी को धक्का दे रहे हो, गाड़ी नहीं हिल रही है, तो वो भी वर्क डन नहीं कहलाएगा. या सिंपली आप कंटिन्यूसली दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हो, तो वो भी वर्क डन नहीं कहलाएगा साइंस के लैंग्वेज के हिसाब से. ठीक है, तो एक्चुअली में वर्क डन होता क्या है. जैसे फिजिक्स का एक लैंग्वेज है कि एक सिंपल सा हम क्या करते हैं, अगर हम स्टेयर केस चढ़े, ठीक है, कि अगर हम स्टेयर केस चढ़ने की कोशिश करें कि ये एक स्टेयर केस है और इसको हम चढ़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से स्टेयर केस चढ़ना इजी है और ज्यादा थकावट भी नहीं लगती है. ठीक है, लेकिन यदि साइंस का कॉन्सेप्ट हम उठाए तो यहाँ पे वर्क डन मैक्सिमम होता है, यहाँ वर्क डन ज्यादा होता है. ठीक है, उसी प्रकार अगर आप किसी पेड़ में चढ़ रहे हो, ठीक है, पेड़ में चढ़ रहे हो, तो वहां पे भी वर्क डन क्या होता है, ज्यादा होता है. तो साइंस का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जहां पे भी डिस्प्लेसमेंट होता हो, जहां पे भी डिस्प्लेसमेंट लग रहा हो, यानी डिस्टेंस चेंज हो रहा है, यानी जैसे जब हम पत्थर को धक्का दे रहे थे तो पत्थर हिल नहीं रहा था, यानी यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, जीरो है. डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट या फिर आप इस पॉइंट पे हो, कुछ समय के बाद आप इधर पहुंच जाओ, यानी इनिशियल पॉइंट आपका ये था, फाइनल पॉइंट आपका ये है, जहां पे भी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर होता हो वहां उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट. यानी यहाँ जगह चेंज होती है. अब यहाँ पे क्या है, सीढ़ी, यहाँ पे आप पहले थे तो धीरे धीरे करके आप यहाँ पहुंच गए, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी पोजीशन आपकी चेंज हो रही है. तो साइंस का लैंग्वेज बोलता है जहां पे भी डिस्टेंस चेंज होता है, ठीक है, अब जैसे दिन रात पढ़ाई करो तो वहां तो डिस्टेंस तो चेंज होना ही नहीं है, तो फिजिक्स का साइंस के कॉन्सेप्ट के अनुसार से वो बहुत ही माइनर काम करता है. तो जहां पे भी डिस्टेंस का चेंज होना शुरू हो जाए वहां पे वर्क डन होगा, अदरवाइज वर्क डन नहीं होता है. ठीक है, तो साइंस का लैंग्वेज के अकॉर्डिंग टू साइंस, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन, तो हमें सबसे पहले वो जानना है. सपोज एक पत्थर है, ठीक है, इसके ऊपर मैं F न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं. ठीक है, फोर्स आपने प्रीवियस क्लासेस में आपने स्टडी किया हुआ है, प्रीवियस चैप्टर में फोर्स. ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन. फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन. फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन. न्यूटन, ठीक है, ठीक है, मास इनटू एक्सीलरेशन. किसी भी ऑब्जेक्ट को आप धक्का दे रहे हो, ये समथिंग जिस पे भी, तो जब यदि सपोज कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैं F न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं और इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां से लेके आता हूं,
ठीक है, और टोटल उसने एस डिस्टेंस कवर कर लिया। कितना डिस्टेंस कवर किया? एस डिस्टेंस। तो जहां पे भी डिस्टेंस कवर होगा वहां पे क्या होता है? वर्क डन होता है। तो यहाँ पे मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ? यहाँ पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। क्या अप्लाई कर रहा हूँ? फोर्स। तो ये फोर्स की वजह से क्या हो रहा है? ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंच गया। तो यहाँ पे वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। यानी साइंस के लैंग्वेज के हिसाब से वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग द फोर्स एफ। ठीक है, अब इतना हम भी जानते हैं कि फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है और डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है। ठीक है, सो वर्क डन इसकी जो यूनिट होगी W की, वर्क डन इज डिनोटेड बाय W, सो वर्क डन इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, न्यूटन इंटू मीटर और न्यूटन मीटर एंड विच इज इक्वल टू जूल, विच इज इक्वल टू जूल। सो वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल या फिर न्यूटन मीटर, और वी कैन से वर्क डन इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो वर्क डन में हमने क्या सीखा? वर्क डन में हमने सीखा कि जब तक डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। अब एक बात बताओ, यदि पत्थर नहीं हिलता, ये पत्थर का पत्थर नहीं हिलता, यानी एस क्या है यहाँ पे? जीरो, तो एफ इंटू जीरो जीरो हो जाता है, यानी वहां पे वर्क डन क्या होता है? जीरो। आप कोई ऑब्जेक्ट लेकर के खड़े मत हो, आप कोई ऑब्जेक्ट लेकर के खड़े मत हो, ठीक है, तो वहां पे तो ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा है, सिर्फ आप खड़े हो, यानी वहां पे भी डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। तो जहां डिस्प्लेसमेंट जीरो वहां पे वर्क डन भी जीरो। ठीक है, तो सिमिलरली आपको ऐसे ही वर्क डन की डेफिनेशन पढ़नी है। अब आपके बुक्स में दो एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे एक्सरसाइज का एक एग्जांपल है, क्वेश्चन है आपका उसी के नीचे इंटेक्स्ट क्वेश्चन में कि एग्जैक्टली मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, वहां पे डिस्टेंस आपको 8 मीटर दिया गया है। ठीक है, और फोर्स जो है मेरे आई थिंक 12 न्यूटन का फोर्स अप्लाई लगवा रहे हो। ठीक है, इसमें उसने कहा है कि एक 12 मीटर के फोर्स के थ्रू आप किसी ऑब्जेक्ट को 8 मीटर का डिस्टेंस कवर करवा रहे हो, तो आपको ये बताना है कि वहां पे वर्क डन कितना हो रहा है। ठीक है, सो वर्क डन W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस S और D जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे F इंटू एस यानी 8 इंटू 12 इंटू 8, तो कितना हो जाता है? 96 न्यूटन मीटर और 96 जूल के बराबर होगा। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा, दो टर्म आते हैं, एक होता है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये दो अलग अलग टर्म्स होते हैं, ये दो अलग अलग टर्म्स होते हैं। डिस्टेंस का मतलब होता है कि जस्ट सपोज आपको अमलई से बुढ़ार आना है जो कि 8 किलोमीटर की दूरी पर है, और जब आप अमलई से बुढ़ार गए और बुढ़ार से अमलई वापस आए तो टोटल कितना आपने कवर किया? 16 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, यानी उस केस में आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 16 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ पढ़ना इतना होता है कि इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक की दूरी कितनी है। ठीक है, इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक की दूरी, यानी आपने स्टार्टिंग यहां से की, यहां से यहां गए और वापस आ गए, तो आप जहां से चालू किए वापस वहीं पे आए, तो यहां इसके अनुसार से आपका डिस्प्लेसमेंट जो होगा 0 किलोमीटर होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 किलोमीटर होगा। यानी डिस्टेंस कवर करता है कि आप कितना चले, डिस्प्लेसमेंट ये कवर करता है कि आप एडिशनल कितना चले। अगर आप शुरू वहीं से किए वापस वहां आ गए तो 0 किलोमीटर चले, यानी इसके हिसाब से आपका पूरा का पूरा काम बर्बादी में चला गया। ठीक है, तो वैसे ही अगर मैंने जैसे कहा कि यदि मैं आपके सर पे एक भार रख दूं और मैं बोलूं कि आपका कोई भी वर्क डन नहीं हुआ है, तो वैसे ही जैसे स्टेशन में हम उतरते हैं, कूली हमारा सामान उठाता है, ठीक है, कूली हमारा सामान उठाता है और फिर यहाँ से यहाँ चलता है, लेकिन उस सामान तो उसके सर पर ही है, तो उस केस में भी वर्क डन क्या हो जाता है? 0 होता है। उस केस में भी वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। आप पानी की बाल्टी लेकर के चलते हो तो उस केस में भी वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो जिसको हम लोग अगली क्लास में और पढ़ेंगे कि एनर्जी क्या होता है। अब फिजिक्स के वीडियो आपके शॉर्ट रहेंगे, जिसको मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगा एंड आपको फिर बुक से उसको स्टडी करना है। ठीक है, एंड फिर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन साथ मैं प्रोवाइड करा दूंगा एंड फिर हम जल्दी से ही कंप्लीट करेंगे। तो आज आप इतना इसको अच्छे से पढ़िए, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं कि सबको इस क्वेश्चन में डाउट है, और टिल देन स्टडी इट प्रॉपरली एंड टेक केयर।